हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उपसंहार। अब क्या रह गया सुभद्र? अवध की अधिष्ठात्री देवी जब से चली गई, रह क्या गया? और यत् किंचित जीवन जो अवशिष्ट था, यज्ञों के अपार संभार में जिसे व्यस्त व्यतीत किया जा रहा था, शक्य रह गई उसकी भी स्थिति। तुमने संवाद तो सुन ही लिया है। ऋषि वेश में स्वयं काल पुरुष अवध पधारे थे। कोई नहीं जानता उन्होंने श्री राम से क्या मंत्रणा की। ऐसी कौन सी मंत्रणा उनकी थी जिसके लिए उन्हें इतना एकांत आवश्यक था कि कोई तृतीय व्यक्ति किसी कारण से वहां उपस्थित हो जाए तो प्राण दंड प्राप्त हो। यह वचन लेना आवश्यक माना उन्होंने अयोध्या के अधीश्वर से। किंतु काल पुरुष का क्या अभिप्राय हो सकता है? उनका जो नित्य स्वभाव है, ध्वंस के अतिरिक्त भी कुछ आया है उन्हें कभी? काल पुरुष की गुप्त मंत्रणा चल रही थी। श्री रघुनाथ बहिर्द्वार की रक्षा मेरे सहोदर अग्रज को सौंप दी थी और महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। वे क्षुधातुर थे। उनकी क्षुधा निवृत्ति, उनके आतिथ्य की व्यवस्था सादर राज सदन में संपन्न हो जाती। किंतु महर्षि किसी से अपना अभिप्राय व्यक्त भी करें, सम्राट के अतिरिक्त उन्हें किसी से कुछ नहीं कहना और सम्राट से भी उन्हें अविलंब मिलना। एक क्षण दुर्वासा जी रुकेंगे? महर्षि दुर्वासा क्रोध के अधिदेवता, उनसे अधिक कृपालु हैं। भगवान रुद्र के अंश और उनमें रुद्र के दो ही स्वभाव तो आए हैं, कोप एवं तप। अविलंब श्री राम को सूचित करो। महर्षि ने आते ही विनया अवनत द्वार स्थित अग्रज को अपने सहज रुक्ष स्वर में आदेश दिया। तुम दुर्वासा को जानते हो, अविलंब, अन्यथा संपूर्ण रघुवंश एवं राज्य अभी भस्म हो जाएगा। देव, अग्रज ने अंजलि बांध ली और मस्तक झुकाकर प्रार्थना करने का प्रयत्न किया। चर कहता था, मुनीश्वर तत्काल क्रुद्ध हो गए। उनके नेत्रों से अग्नि स्फुलिंग झरने लगे। कमंडलू का जल उनके दक्षिण कर में आ गया। तुम दुर्वासा का आदेश अस्वीकार करने का दुस्साहस करते हो। मुझे एक शब्द तुम्हारा सुनना नहीं। चलो श्री राम के समीप अथवा मेरे सहोदर अग्रज के समीप क्या मार्ग रह गया? अपना बलिदान करके संपूर्ण वंश एवं राज्य की रक्षा के अतिरिक्त वे और क्या निर्णय करते? प्रजा की रक्षा के लिए प्राण न दे सके, धिक्कार है उस क्षत्रिय को। महर्षि का आदेश स्वीकार करके अग्रज उस गुप्त मंत्रणा कक्ष में प्रविष्ट हुए। श्री राघवेंद्र ने महर्षि के आगमन की सूचना प्राप्त की और स्वयं उनका स्वागत किया। उनकी अर्घ्य पद आदि से यथोचित अर्चा उन्हें क्षुधा पीड़ित कर रही थी और केवल आहार की आकांक्षा थी। भोजन करके महर्षि प्रयाण कर गए। काल पुरुष प्रथम ही प्रस्थान कर चुके थे। देव, पितृचरणों ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं आपका त्याग किया और प्राणों की अपेक्षा नहीं की। सहोदर अग्रज ने महर्षि के प्रस्थान के पश्चात प्रार्थना की, यह शरीर नाशवान है, मृत्यु अवश्यंभावी है। इस जन का जीवन धन्य बने। आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके सत्य की रक्षा करें। लक्ष्मण, जिस हृदय विहीन राम ने निरपराध निष्कल्मश जानकी का त्याग किया, श्री रघुनाथ का स्वर अतिशय विवल हो उठा। वह क्या नहीं कर सकता? वह अपने सत्य की रक्षा भी करेगा। किंतु सभी सत्पुरुष कहते हैं, प्रिय स्वजन का परित्याग उसका वध ही है। मैंने तुम्हारा परित्याग किया लक्ष्मण। अब यहाँ से जाओ और अभागे राम का मुख फिर देखने का प्रयत्न मत करना। चर कहता है, सुभद्र, मेरे सहोदर उस कक्ष से निकले और सीधे सरयू तट चले गए। उन्होंने किसी से मिलना आवश्यक नहीं माना। अपने अभिन्न सहचरी तक से उन्होंने मिलकर कुछ नहीं कहा। श्री राम के बिना लक्ष्मण, मेरे सहोदर अग्रज ने यहाँ और किसी को जाना था? उनके प्राण श्री रघुनाथ में निवास करते थे। उनका श्वास श्वास, उनके जीवन की प्रत्येक गति श्री रघुनाथ के लिए श्री रघुनाथ ने ही त्याग दिया। संसार में क्या रह गया उनके लिए?
वे किससे मिलते? सेवकों, सचिवों, पुरजनों ने उनका यह विषण वदन पदाति प्रस्थान देखा। सबकी पृच्छा व्यर्थ। चर कहते हैं, वे इस प्रकार जा रहे थे जैसे कुछ देखते न हो, कोई शब्द उनके श्रवणों का स्पर्श न करता हो। सरयू तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने वस्त्राभूषण उतार दिए। स्नान करके वे बद्धासन निश्चल स्थित हो गए हैं। उनकी नित्य सहचरी ने जब यह सुना तो वे तत्काल मौन हो गईं। उन अमित तेजस्विनी ने वाणी का त्याग कर दिया है। वे अपने कक्ष में ही स्थिर आसीन हैं। साहस तक नहीं हो रहा है किसी का उनके समीप जाने का। श्री रघुनाथ ने तत्काल चिरंजीव कुश का राज्याभिषेक संभार कर दिया है। कुमार लव तथा आर्य श्री भरत जी एवं सहोदर अग्रज के तनय द्वैब को विभिन्न प्रदेशों का अधिपति नियुक्त कर दिया है। मुझे भी यही करके यथाशीघ्र अयोध्या आने का आदेश है। सुभद्र, अरुणचूड़ ने हमारा आह्वान किया। सहसा प्रसंग समाप्त करते हुए कुमार ने कहा, रजनी व्यतीत हो गई। ब्रह्म मुहूर्त के इस प्रारंभ में तुम भी अब नित्य कृत्य संपन्न करो। भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के अनंतर हमें प्रस्थान कर देना है। सुभद्र ने मस्तक रख दिया भूमि पर। वे विवल रुदन करने लगे। कुमार ने उठाया, नियति का विधान निष्ठुर है सुभद्र। तुम देव इस जन का परित्याग रूप वध श्री चरण न करें। गदगद कंठ आर्त कातर प्रार्थना कर रहे थे वे अमात्य। इस दास को भी अनुमति दे अनुगमन की। अच्छा सुभद्र, कुमार ने स्वीकार कर लिया। अपनी आत्मज को अपना दायित्व अर्पित कर तुम भी प्रस्तुत हो लो। सुभद्र ने दंपति की वंदना की और समाप्त हो गई वह रात्रि गोष्ठी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।